ओम नीलाञ्जनशमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। ओम शं शनये नमः। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है और इस शनि की 7.5 की आपकी पहली ढैया रहेगी 28 फरवरी सन 2028 तक। आप अर्थात मेष राशि के जातक लगभग इन 3 वर्षों में आपको किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी। शनि ग्रह कहां पर आपसे पेशेंस चाहते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको रखनी होगी सतर्कता, और इस अवधि में आप क्या विशेष उपाय करें, इसी पर आधारित है हमारा आज का यह शनि की 7.5 का विशेष प्रोग्राम। जी हाँ मेरे प्रिय मेष राशि के जातक, आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय मेष राशि के जातक और जातिकाओं, 29 मार्च सन 2025 से आपकी शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। सूर्य पुत्र और शिव भक्त शनि ग्रह हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं। मस्तिष्क अर्थात निर्णय, और आपकी जो शनि की 7.5 की पहली ढैया है यह रहेगी आपकी 28 फरवरी सन 2028 तक। गोचर में जब भी शनि आपकी राशि से एक राशि पीछे अर्थात आपके 12वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। पहली ढैया जब शनि आपके 12वें राशि में हो, दूसरी ढैया जब शनि स्वयं आपकी राशि में हो, और तीसरी ढैया रहती जब शनि आपके द्वितीय भाव में हो, यानी आपसे एक राशि आगे। 29 मार्च सन 2025 को मेष राशि के जातकों की पत्रिका में शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करते ही आपकी 7.5 की प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि शनि ग्रह जहां पर बैठते हैं उसकी अपेक्षा उनकी नजर वहां अधिक होती है जहां पर शनि ग्रह की दृष्टि हो। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि की 3, 7 और 10 महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं। तो मेष राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक किस किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी, इस पर डालते हैं एक नजर। शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर, सबसे पहले आपको यात्राओं पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पर। आपको 29 मार्च 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित होना होगा। अभी तक चल रहा था, काम हो रहा था, अब आगे नहीं चलेगा। आपको अपने प्रोफेशन के प्रति एक तरह पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा, कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करना होगा और अपने से जूनियर अधिकारियों के साथ बहुत ही मधुर संबंध रखने होंगे। पिता की स्वास्थ्य की चिंताएं भी शनि ग्रह आपको प्रदान कर सकता है। और मेष राशि के जातक इस बात का विशेष ख्याल रखें कि 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक अपनी सर्विस में कुछ बदलाव ना करें। अगर आप सर्विस में बदलाव करते हैं इस अवधि में तो 28 फरवरी 2028 तक आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, आपको अनेकों बार जॉब में बदलाव करना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके 6ठे भाव पर।
छठा भाव होता है रोग, शोक, क्लेश, गुप्त शत्रु। अब इसको आप फिर समझे, शनि क्या करेंगे इस अवधि में? हेल्थ का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, नहीं तो रोग और व्याधि की संभावना रहेगी। जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जिनका हमेशा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़े और आपको पीछे गिराएं, उनसे भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि छठा भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है। आपको इस अवधि में ऋण लेने से भी बचना है, नहीं तो आप उलझते चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में, अर्थात 29 मार्च 2025 से लेकर 28 फरवरी 28 तक आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। वह व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद चाहे प्रोफेशन के हों, चाहे आपके परिवार के हों, आपको इन सब से बचने की परम आवश्यकता होगी। शनि की दसम दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तृतीय भाव सिबलिंग भाई बहन का भी होता है और तृतीय भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है। मेष राशि के जातकों को 29 मार्च सन 2025 से लेकर 28 फरवरी 2028 तक सहोदर भाई बहन से किसी भी तरह के मतभेद से बचना है और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना है। और अगर आपकी पैतृक संपत्ति में बंटवारे की स्थिति चल रही है तो फिलहाल आप फरवरी 2028 तक उस डिसीजन को टाल दीजिए, अन्यथा आपको आपका प्रॉपर हिस्सा भी नहीं मिलेगा और आप भ्रातृ के मध्य संबंधों में भी कटुता उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं कि शनि ग्रह इस अवधि में आपको हानि ही हानि देंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और न्याय के प्रिय हैं। तो किस क्षेत्र में आपको सावधानी लाभ प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, यात्राओं के आपको अधिक अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं में आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी, लेकिन यदि इस अवधि में आप यात्राओं पर सतर्कता रखते हैं तो आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग भी बनेंगे। आपने अगर अपने आप को सहमित कर लिया तो यही एक अवधि है कि आपको मतभेद, वाद विवाद और यहां तक कि कोर्ट कचहरी से संबंधित वाद विवाद से भी पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आपका कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है, वह चाहे पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद से संबंधित हो, तो संयम रहें, सहमित रखें। इस अवधि में आपको उन सब चीजों से भी निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। परिवार के अंदर शनि इस अवधि में आपको धार्मिक और मांगलिक कार्य के अवसर भी प्रदान करेगा, लेकिन इस अवधि में आपको भूमि, भवन और विशेष रूप से वाहन से संबंधित निवेश से बचना होगा। क्या विशेष उपाय करने चाहिए मेष राशि के जातकों को इस अवधि में? आप प्रत्येक शनिवार के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप एक सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें, अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद एक सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनिवार के दिन जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, जो अंगहीन लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनकी हेल्प करें, उनको अच्छा भोजन कराएं, अच्छे वस्त्र दें, क्योंकि शनि का यही रूप है। 9 वर्ष से छोटे बालक को आप शनिवार के दिन काली वस्तु अर्पण करें, उपहार में उनको दें। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का यदि आप नित्य पाठ करते हैं तो शनि ग्रह आपके पास भी नहीं आएंगे, क्योंकि रामायण के अनुसार शनि ग्रह स्वयं कहते हैं कि जो मेरी दशा, अंतरदशा, ढैया या साढ़े साथी में हनुमान जी की पूजा और उपासना करेंगे, मैं उनके समीप नहीं जाऊंगा। और जब शनि ग्रह आपके समीप नहीं आएंगे तो फिर आपको किस बात का डर और भय? तो जी हां प्रिय दर्शकों, यह था आपका शनि की साढ़े साथी की पहली ढैया की विवेचना। यदि इस अवधि में आप यह विशेष उपाय श्रद्धा और भक्ति से करते हैं और जिन क्षेत्रों में मैंने आपको सावधानियां बतलाई हैं वहां पर आप सावधानी रखते हैं, तो शनि की साढ़े साथी की पहली ढैया में
आपको किसी भी तरह से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको शनि की साढ़े साथी की पहली ढैया में किसी भी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे साथ बोलिए, जय शनिदेव, जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।